नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं सॉल्यूशन हब। दोस्तों, आप जो ये सर्टिफिकेट देख रहे हैं यह उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। इसे पहले उद्योग आधार के नाम से भी जाना जाता था। अगर आपके पास कोई स्मॉल बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं या आपके पास पहले से कोई एग्जिस्टिंग एमएसएमई बिजनेस या स्मॉल बिजनेस है तो आपको ये सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लेना चाहिए। इससे कि बहुत गवर्नमेंट स्कीमों में हमें फ़ायदा मिलता है। यह सर्टिफिकेट काफ़ी वैल्यूएबल होता है। गवर्नमेंट की बहुत सी योजनाएं जैसे स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा लोन योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में यह आपको बहुत सहायक सिद्ध होता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि यह मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन में और मिनिमम टाइम में आधे घंटे के अंदर आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाता है, जिसमें कि आपको एक यूनिक नंबर अलॉट किया जाता है। इसके लिए मात्र आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक बैंक पासबुक, आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये कैसे बनाते हैं और कहाँ आवेदन करना होता है, ये मैं आगे वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन के माध्यम से पूरी तरह समझाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको रेगुलर अपडेट्स के साथ मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं कंप्यूटर। हम सबसे पहले गूगल पर सर्च कर लेंगे उद्यमी registration.gov.in। हमारे सामने एक वेबसाइट खुल के आएगी जिसका इंटरफेस कुछ ऐसा है। इससे मिलती जुलती बहुत सी वेबसाइट हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की जो वेबसाइट है आप उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमको रजिस्ट्रेशन करने के लिए वेलकम टू रजिस्टर हियर के पास जो ऑप्शन है, न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई, उस पर आप क्लिक कर देंगे। आपके सामने कुछ ऐसी इंटरफेस खुल के आएगी। आप यहाँ पे उद्यमी का आधार नंबर फिल करेंगे और उद्यमी का इस बॉक्स में हम नाम फिल करेंगे। हमने नाम फिल कर लिया है। इस चेक बॉक्स पे हम क्लिक करके वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमें हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट की ओटीपी मिलेगी। हम उसे यहाँ सिंपली डाल के वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ आप देखेंगे योर आधार हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, यू कैन कंटिन्यू यूज उद्यम आधार। आप देखेंगे वहाँ पे हमारा हो गया है। यहाँ से आप अपने संगठन का प्रकार देख लेंगे, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, पार्टनरशिप फर्म है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है या अदर कोई है। हम अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो हम एकल स्वामित्व के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ अब हमें अपना पैन वैलिडेशन करना है। हमें यहाँ पे उद्यमी का पैन नंबर डालना होगा। हम उद्यमी का पैन डाल लेंगे। यहाँ पे पैन पे जो उद्यमी का नाम है हम वो नाम फिल करेंगे। याद रखेंगे यहाँ जो डाटा डालेंगे हम पैन के अकॉर्डिंग डालेंगे। यहाँ पे हम पैन पे जो भी उद्यमी का डेट ऑफ बर्थ है हम वो कैलेंडर की मदद से यहाँ पे चूज कर लेंगे। सिंपली इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और वैलिडेट पैन पे क्लिक कर देंगे। नीचे आप देख रहे होंगे हमारा पैन सक्सेसफुली वैलिडेट हो गया है। इसमें बता रहा है कि हम अगर ने जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो कुछ डेटा जीएसटी से ऑटोमेटिक फैच होके यहाँ पे आ जाएगा। हम इसे पढ़ लेंगे और सिंपली नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब हमें ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा हमारे सामने जिसमें लिखा होगा यू हैव यू फाइल्ड द ITR इन प्रीवियस ईयर 22-23 या 23-24, जो भी होगा आपके अकॉर्डिंग, आपके ईयर के हिसाब से जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे इस अकॉर्डिंग आएगा। अगर यस है तो आप यस करेंगे, नो है तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। यहाँ आपसे कह रहा है कि क्या आप GST रजिस्टर्ड हैं। अगर हाँ तो आप हाँ करेंगे, नहीं है रजिस्टर्ड तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर आपका बिजनेस उससे एग्जेम्प्ट है तो आप उस पर एग्जेम्प्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ हमारा नाम ऑटोमेटिक फिल होके आएगा। नीचे हम उद्यमी का मोबाइल नंबर डालेंगे।
मोबाइल नंबर हम बहुत ही सावधानीपूर्वक डालेंगे, क्योंकि हमें इन फ्यूचर बहुत सी चीज़ों के लिए इस नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम उद्यमी का ईमेल आईडी डाल देंगे। ईमेल आईडी भी हम सही और ध्यानपूर्वक देख करके डालेंगे, क्योंकि फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कैटेगरी के हिसाब से किसकी कितनी परसेंटेज है और किस बिजनेस में क्या है, उस हिसाब से आप देख लेंगे। यहाँ पे हम अपना सोशल कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। जनरल, SC, ST, OBC जो भी होगा हम अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। नंबर 9 में हम यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल, फीमेल या अदर जो भी होगा हम अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे हम अपना अगर हमारा उद्यमी विकलांग है या दिव्यांग है तो हम हाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम अपने दुकान का या व्यवसाय का जो भी हमारा नाम है हम वो अपना नाम व्यवसाय का फिल कर लेंगे। नीचे अब हमें प्लांट और यूनिट नेम में अगर हमारे दुकान का नाम और प्लांट का नाम एक ही है या हम एक ही जगह पे काम करते हैं, वहीं हमारा ऑफिस है, तो हम उसको इसमें पेस्ट कर देंगे और ऐड यूनिट पे क्लिक कर देंगे। अगर हमारे पास एक से अधिक ब्रांचेस हैं तो हम सारे ब्रांचेस का नाम वहाँ पे लिख के ऐड मोर पे क्लिक करेंगे। हमारा सीरियल वाइज नंबर नीचे यूनिट ऐड होता चला जाएगा। हमारी दशा में 1 है तो हमने एक ही अपना चुना है। नीचे आप इस कर्सर पे क्लिक करेंगे एरो पे, तो आपको जितनी भी इकाई आपने ऐड की है सबकी लिस्ट शो होगी। हमने एक ही की थी तो हमें एक ही शो हो रही है। हम वो अपना सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम अपने इकाई का जो भी आप यूनिट का या दुकान का जहाँ भी प्लेस ऑफ बिजनेस होगा हम वो प्लेस सेलेक्ट कर लेंगे। शहर का नाम, गांव, ब्लॉक, तहसील, पिन कोड, राज्य, जिला हम सेलेक्ट करके सिंपली ऐड प्लांट पे क्लिक कर लेंगे। अगर हमारी और भी इकाइयाँ हैं तो हम इसी अकॉर्डिंग अपना पता डालते हुए सेव करते चले जाएंगे और सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ ऐड होता चला जाएगा। अब हमें नेक्स्ट वाले में अपने ऑफिस का पता डालना है। सेम उसी अकॉर्डिंग यूनिट के नेम के हिसाब से अपना कर लेंगे। यहाँ पे हमें लॉन्गिट्यूड और लेगिट्यूड की ऑप्शन आएगा, हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। आपके सामने एक मैप खुल के आएगा जिसमें आपके जिले का नाम हाईलाइट रहेगा रेड कलर से, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ से आप कॉर्नर पे प्लस और माइनस करके आप मैप को जूम कर सकते हैं। प्लस करके आप जूम करेंगे, जहाँ भी आपका बिजनेस लोकेटेड है वहाँ आप कर्सर से क्लिक करेंगे। आपका लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऑटोमेटिकली ऊपर देखेंगे आप फिल हो गया है। अब आप ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। फॉर्म में भी आपका जो आपने वहाँ सिलेक्ट किया था लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड आपका यहाँ आ गया होगा। अब आपसे पूछ रहा है क्या हम उद्योग आधार में पहले रजिस्टर्ड थे, अगर हाँ तो हम प्रीवियस UM पे क्लिक करके अपना प्रीवियस वाला नंबर डालेंगे जो भी उद्यम आधार में हमको मिला, उद्योग आधार में मिला था। अगर नहीं है तो हम NA पे क्लिक करके हमारा नया रजिस्ट्रेशन है, हम आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ से आपको पूछ रहा है कि आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन आप किस डेट से इफ़ेक्टिव कराना चाहते हैं। आप यहाँ से कैलेंडर की मदद से वो डेट चुन लेंगे। यहाँ से पूछ रहा है कि क्या आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया है या नहीं हो गया। अगर स्टार्ट है, यस है, तो आप डेट डाल देंगे। अगर नो है, अभी अगर आपने नहीं स्टार्ट किया है तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। आपको यहाँ अपना बैंक डिटेल डालना है, किसी भी एक बैंक का आप डिटेल, बैंक का नाम, IFSC कोड और बैंक खाता संख्या आप सिंपली यहाँ पे तीनों बॉक्स में बारी बारी से अपना फिल कर लेंगे। अब आपसे पूछ रहा है कि आपके बिजनेस की मेजर एक्टिविटी क्या है। आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं या कोई सर्विस देते हैं। हमारी दशा में मैन्युफैक्चरिंग है तो हमने मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट किया है। अब आपको NIC कोड डालने की ज़रूरत आती है। NIC कोड आप गूगल से अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग भी सर्च करके डायरेक्ट कोड डाल सकते हैं, या यहाँ अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ वर्ड लिखेंगे और डाउन एरो दबाएंगे तो आपको नीचे उस बिजनेस से रिलेटेड जो आपने लिखा है उस वर्ड से रिलेटेड कुछ ऑप्शन आएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जिस टाइप का आपका बिजनेस है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे आपको NIC 2 डिजिट कोड, 4 डिजिट कोड और 5 डिजिट कोड डालने का ज़रूरत होती है।
कुछ दशा में ये ऑटोमेटिकली फिल होके आते हैं, कुछ दशा में ये फिल होके नहीं आते। तो आप डाउन एरो वाले बटन पे क्लिक करेंगे और वहाँ से ऑप्शन रहता है, आप उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर लेंगे। तीनों में बारी बारी से आप सिलेक्ट कर लेंगे। हमारी दशा में ऑटो फिल होके आ गया है, तो हम बस सिंपली ऐड एक्टिविटी के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। हमारा यहाँ से बिजनेस की एक्टिविटी सेव हो गई है। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, सीरियल नंबर 1 में हमारे बिजनेस की सारी एक्टिविटी जो भी हमने सिलेक्ट किया है यहाँ पे हमारा सेव हो गया है। अब आपसे पूछेगा कि आपके बिजनेस में कितने व्यक्ति नियोजित हैं, पुरुष, महिला या अन्य कितने हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लेंगे। हमारी दशा में 2 पुरुष हैं, तो हमने 2 सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर में आपके बिजनेस की रिटेन डाउन वैल्यू क्या थी वो आप यहाँ पे डालेंगे। हमारी दशा में जितना है हमने डाल लिया है। उसके बाद पूछ रहा है कि आपने पॉपुलेशन कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्री सेफ्टी पे कितना खर्च किया है, तो आप वो डाल देंगे। आपका माइनस होकर यहाँ पे वो अमाउंट शो हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि लास्ट ईयर आपने कितने रुपए का टर्नओवर किया था। टर्नओवर मीन्स आपका टोटल प्रॉफिट नहीं, आपका जो भी जितना भी बिजनेस का टर्नओवर है आप सिंपली यहाँ पे डाल देंगे। हमारे बिजनेस में जो भी हमारा टर्नओवर है हमने यहाँ पे सिंपली फिल कर लिया है। आप नेट टर्नओवर वाले ऑप्शन में भी देखेंगे वो ऑटोमेटिकली आ गया है। यहाँ से अब हमें पूछ रहा है कि क्या आप जिम पोर्टल पे रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। अगर हाँ तो आप यस करेंगे। अगर आप TREDS पोर्टल पर रजिस्टर करना चाहते हैं, यस या नो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। हमें जो सिलेक्ट करना है हमने यस किया है, जो नहीं करना है हमने नो कर दिया है। अब आप नीचे देखेंगे तो आपका जिला उद्योग कार्यालय जो भी आपका होगा यहाँ पे आपको शो करेगा। हमारा वाराणसी है तो हमारा वाराणसी शो कर रहा है। हम सिंपली नीचे चेक बॉक्स पे क्लिक करके सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपको कह रहा है कि आपने अपना मोबाइल नंबर सही डाला है, फॉर्म सही भरा है। हाँ सही भरा है, तो हमने सिंपली हम ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ हमारे जो फॉर्म में हमने मोबाइल नंबर डाला था उस पर OTP प्राप्त होगी। हम OTP डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे फिर वही पॉपअप शो कर रहा है, हम सिंपली ओके करके कट कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ हमें उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है। हम इसे सिंपली कॉपी कर लेंगे और ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। योर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, हमारा जो भी नंबर है हमें यहाँ पे शो कर रहा है। हम इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। इस पेज को आप प्रिंट कर लेंगे या अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं नोट करके रख लेंगे। अब हमें सर्टिफिकेट प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। हमारे सामने उद्यमी लॉगिन का ये पेज खुल के आ जाएगा। हम यहाँ से भी अपना सर्टिफिकेट प्रिंट वेरीफाई या प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट पे क्लिक करके हम अपना सर्टिफिकेट प्रिंट कर सकते हैं। सिंपली हम यहाँ जो वही कॉपी किया था हम अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। जो मोबाइल नंबर हमने रजिस्टर्ड किया था रजिस्ट्रेशन करते समय वो मोबाइल नंबर यहाँ हम फिल करेंगे। और अब पूछ रहा है कि आप ईमेल पे OTP लेना चाहते हैं या मोबाइल पे। हम मोबाइल पे लेंगे। मोबाइल क्लिक करके हम वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे। हमारे मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का एक OTP आएगा। हम सिंपली OTP इस बॉक्स में फिल कर देंगे। वैलिडेट OTP एंड लॉगिन ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। ये कुछ देर बफरिंग करेगा और आपके सामने ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। आप देख रहे हैं जो भी हमने डिटेल फॉर्म में फिल किया था वो हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे सब फिल होके दिख रहा है आपको। आप इसे केयरफुली देख लेंगे अपना कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। अगर हमने कोई गलती की है तो हम एडिट डिटेल पे क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं या उसके बगल में प्रिंट सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर हमारा सब सही है तो हम उस पर क्लिक करेंगे। अब देखेंगे हमारे सामने हमारा MSME सर्टिफिकेट या उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शो कर रहा है। ये हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है।
अब हमें हम शायद सर्टिफिकेट भी प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट विद एनेक्सर पे क्लिक कर सकते हैं। हम प्रिंट विद एनेक्सर पे क्लिक किए हैं। ये 3 पेज का एक फॉर्म हमें PDF के रूप में डाउनलोड हो जाएगा, हम इसे प्रिंट कर सकते हैं। पहले में हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। दूसरे और तीसरे पेज में जो हमने फॉर्म में डेटा अपना फिल किया था वो हम अपना देख लेंगे। इसे हम सिंपली प्रिंट करके फर्स्ट पेज को लेमिनेट करा के दुकान में अपने लगा भी सकते हैं। थैंक यू।